Welcome to our channel. एक समय की बात है, एक दूर राज्य में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। वो एक धनी व्यापारी की बेटी थी, जिसने सिंड्रेला की मां के निधन के बाद एक ऐसी महिला से शादी की थी जिसकी अपनी 2 बेटियां थीं। सिंड्रेला की सौतेली मां लेडी ट्रेमेन क्रूर और चालाक थी और वो सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करती थी। उसे घर के सारे काम करवाती थी और उसे एक पल भी चैन नहीं देती थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद सिंड्रेला एक प्यारी और कोमल आत्मा बनी रही, हमेशा दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को आसान बनाने के तरीके खोजती रहती थी। वो अक्सर घर के चूहों और दूसरे जानवरों से बातें करती, जो उसके एकमात्र दोस्त बन गए। जैक नाम के एक चतुर और साधन संपन्न नेता के नेतृत्व में चूहे अक्सर सिंड्रेला के कामों में उसकी मदद करते और उसे अपना साथी बनाते। एक दिन राजा ने अपने बेटे प्रिंस चार्मिंग के लिए एक उपयुक्त दुल्हन की उम्मीद में राज्य की सभी योग्य युवतियों को एक भव्य समारोह में आमंत्रित किया। सिंड्रेला की सौतेली बहनें ड्रिजेला और एनेस्थेसिया राजकुमार से मिलने की संभावना से बेहद खुश थीं, लेकिन सिंड्रेला को आने की अनुमति नहीं थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसे राजकुमार से मिलने से रोकने पर तुली हुई थीं और उन्होंने उसे कमतर महसूस कराने की हर संभव कोशिश की। हालांकि सिंड्रेला की परी गॉड मदर, जो दूर से उस पर नजर रख रही थी, कि कुछ और ही इरादे थे। अपनी छड़ी के एक झटके से उसने कद्दू को एक शानदार गाड़ी में, चूहों को घोड़ों में और एक चूहे को कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला ने एक खूबसूरत गाउन पहना और बॉल पार्टी में चली गई। बॉल पार्टी में सिंड्रेला और राजकुमार एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए रात भर नाचते रहे। लेकिन जब आधी रात हुई तो सिंड्रेला को अपनी एक कांच की चप्पल छोड़कर अचानक वहां से निकलना पड़ा। राजकुमार ने उस लड़की को बहुत ढूंढा जिसके पैर में वो चप्पल फिट हो, और जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसकी सौतेली बहनों ने उस चप्पल में फिट होने की कोशिश की, लेकिन वो उन दोनों में से किसी के भी पैर में फिट नहीं हुई। जब सिंड्रेला ने पहना तो वो जूता बिल्कुल फिट बैठा और राजकुमार अपने सच्चे प्यार को पाकर बेहद खुश हुआ। एक भव्य समारोह में उनकी शादी हुई और सिंड्रेला अपने राजकुमार के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। उसकी सौतेली बहनों ने दयालुता और विनम्रता का एक अनमोल सबक सीखा और आखिरकार वे सिंड्रेला की दोस्त बन गईं। सिंड्रेला की सौतेली माँ को अपनी गलती और सिंड्रेला को हुए नुकसान का एहसास बहुत देर से हुआ। वो पछतावे और दुख से भर गई, लेकिन सिंड्रेला एक दयालु और क्षमाशील व्यक्ति होने के नाते अंततः उसने माफ कर दिया और उसे अपने दोस्तों के समूह में शामिल कर लिया। जवान लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ सादा लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। माँ के निधन के बाद उसकी जिंदगी में उदासी आ गई। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन नई सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियां बेहद स्वार्थी और कठोर स्वभाव की थी। वे सिंड्रेला से घर के सारे काम करवाती और छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित करती। कुछ समय बाद पिता का भी देहांत हो गया और सिंड्रेला बिल्कुल अकेली रह गई। लगातार मेहनत और अत्याचार सहते सहते एक दिन सिंड्रेला पूरी तरह थक गई। टूटा हुआ दिल लेकर वह चुपचाप घर छोड़कर पास के जंगल की ओर चली गई। जंगल में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक नेकदिल जिन्न से हुई। जिन्न ने उसकी पूरी कहानी सुनी और उसकी सच्चाई व धैर्य से प्रभावित होकर उसका मित्र बन गया। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई हैं। गांव के वैद्य ने बताया कि उनकी बीमारी ठीक करने के लिए चारिवी फूल से बनी दवा जरूरी है, जो केवल दूर पहाड़ी इलाके में उगता है, और उसे लालच से एक खतरनाक पहाड़ी यात्रा पर निकली। रास्ते की सारी कठिनाइयों को सहा और अंततः चारिवी फूल हासिल कर लिया। वापस आकर उसने उस फूल से दवा तैयार करवाई और अपनी सौतेली बहनों को पिलाई। ईश्वर की कृपा से दोनों बहनें जल्द ही स्वस्थ हो गईं। सिंड्रेला की इस निस्वार्थ प्रेम और त्याग को देखकर सौतेली माँ को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। एक जमाने की बात है। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और नंदों के साथ रहती थी और उनके घर में खाने पीने की हमेशा कमी रहती थी। एक दिन वो लकड़ियां लेने जंगल गई तो रास्ते में उसे एक मेहरबान बूढ़ी औरत मिली, जिसने उसे एक जादुई बर्तन दिया और सिखाया कि जब कहो पक बर्तन पक तो खीर बनेगी और रुक बर्तन रुक कहने पर बर्तन रुक जाएगा।
सिंड्रेला बर्तन लेकर खुशी से घर भागी और पहली बार जादू आजमाकर मजेदार खीर तैयार की, जिसने उसके दिल में कई दिन बाद खुशी भर दी। अगले दिन जब वो बाहर गई तो उसकी सौतेली माँ की नजर जादुई बर्तन पर पड़ी और लालच में आकर उसने भी बर्तन को चलाने की कोशिश की। उसने कहा, पक बर्तन पक। तो बर्तन ने खीर तो बनानी शुरू की, मगर रुका नहीं, क्योंकि रुकने वाले अल्फाज उसे मालूम न थे। देखते ही देखते खीर पूरे घर में भर गई और वो सब चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। इतने में सिंड्रेला वापस आई और ये हाल देखकर फौरन चिल्लाकर बोली, रुक बर्तन रुक। और बर्तन फौरन रुक गया। सौतेली माँ ने शर्मिंदा होकर सिंड्रेला का शुक्रिया अदा किया और इस दिन के बाद सिंड्रेला ने जादुई बर्तन को समझदारी से इस्तेमाल किया और खीर गरीबों में भी बांटी, क्योंकि इसने सीख लिया था कि जादुई ताकत का असल इस्तेमाल दूसरों की भलाई में होता है। अब हमें बताएं, अगर आपके पास भी जादुई बर्तन होता तो आप इससे क्या चीज बनाते? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। एक खूबसूरत रियासत में सिंड्रेला नामी एक दिलकश प्रिंसेस रहती थी। सिंड्रेला सबकी अजीज थी, मगर उसकी जिद हद से ज्यादा थी। चाहे बाग हो या महल, कोई चीज उसे पसंद ना आती। मुझे ये सब पसंद नहीं, इसे अभी बदल दो। मैंने कहा था नीले फूल चाहिए, ये क्या है? एक रात वो चांदनी में खड़ी सोचों में गुम थी। शायद सभी मुझे गलत समझते हैं। चांद की परी ने उसे नरमी से समझाने की कोशिश की। Cinderella, your stubbornness will one day bring you trouble. I don't need anyone's advice. सिंड्रेला ने परी की बात को हंसकर टाल दिया। अगली सुबह महल पर एक खौफनाक जादू छा गया था। कोई आवाज न रही, बस सिंड्रेला की सिसकियां सुनाई देती थीं। अब मेरी वजह से हुआ। आखिरकार उसने अना छोड़कर परी को पुकारा। मैं गलत थी, मैंने वाकई गलती की। बराह करम मेरी मदद करो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं सोचकर फैसला करूंगी। की बात सुनी, सिंड्रेला ने अपने दिल की जिद को पहली बार तोड़ा। एक लम्हे में सब लोग दोबारा जिंदा हो गए। सिंड्रेला का दिल बदल चुका था और यूं सिंड्रेला एक अक्लमंद और बेहतरीन मलिका बन गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।